हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नामदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद नामदीप में। जैसा कि आपको पता, अपना कक्षा 12 का चैप्टर फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन चल रहा था, जिसमें अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कंपोजिट फंक्शन के बारे में, क्या होता है कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन, इसको अपने समझने का प्रयास किया था। उसके बाद अपने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि संयुक्त फलन के क्या से गुणधर्म थे, जिसमें अपने पहले गुणधर्म पर अपने चर्चा की थी, किस तरह से जो संयुक्त फलन द्वारा क्रम विनिमयता का पालन करना आवश्यक नहीं होता। आइए अब आगे चलते हैं, करते हैं दूसरे गुणधर्म की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए समझते हैं गुणधर्म 2। कह रहा है संयुक्त फलन सारे गुणधर्म का पालन करते हैं। इसके लिए आपके थ्योरम दी गई है 1.1, उसके माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है यदि तीन फलन दिए अपने को एफ जी और एच, इस प्रकार के हों कि संयुक्त फलन एफ ऑफ जी ऑफ एच और एफ ऑफ जी ऑफ एच परिभाषित हो, तो एफ ऑफ जी ऑफ एच बराबर होता है एफ ऑफ जी ऑफ एच के। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। और अगर ये एफ ऑफ जी ऑफ एच बराबर आ जाता है एफ ऑफ जी ऑफ एच के, तो अपने कह देंगे कि जो संयुक्त फलन होते हैं वो सारे गुणधर्म का क्या करते हैं, पालन करते हैं। अब इसको सिद्ध करने के लिए अपने को तीन फलन मानने हैं एफ जी एच। किस प्रकार मानने हैं कि एफ ऑफ जी एच भी परिभाषित होना चाहिए और एफ ऑफ जी ऑफ एच भी क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। तो देखो किस प्रकार से मानेंगे। तो लेट से मैं कोई फलन मान रहा हूँ एच, पहले एच मान लिया मैंने ए से बी में। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मैंने पहले एच को ही क्यों माना, तो उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। एच को मैंने ए से बी में मान लिया और जो जी फलन है उसको मैंने मान लिया बी से सी में, और जो एफ फलन है उसको मैंने मान लिया सी से डी में परिभाषित। तीन फलन है अपने को, एच ए से बी में, जी बी से सी में तथा एफ सी से डी में। तो एच को मैंने पहले क्यों माना, तो इसके लिए आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, यदि एफ ए से बी में परिभाषित है तथा जो जी है वो बी से सी में परिभाषित है, तो जो जी ओ एफ होता है वो क्या होता है, ए से सी में परिभाषित एक फलन होता है। जी तथा एफ का संयुक्त फलन ए से सी में परिभाषित होता है। तो यानी कि जी ओ एफ की बात करें, अगर एफ बाद में है तो एफ को अपने पहले लिखते हैं, जी पहले है तो जी को बाद में लिखते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो एच बाद में, तो एच को मैंने क्या लिख लिया, पहले लिख लिया। तो एच को मान लिया ए से बी में, जी को बी से सी में तथा एफ को सी से डी में। अब बात करते हैं अपने जो एफ ऑफ जी ओ एच होगा ये किस से किस में परिभाषित होगा, और जो एफ ऑफ जी ऑफ एच है ये किस से किस में परिभाषित होगा, इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ जी ओ एच की, किसकी, जी ओ एच की। अब जी ओ एच तो एच बाद में, तो एच को मैं पहले लिखूंगा। एच किस में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है, और जो जी है वो किससे किस में परिभाषित है, बी से सी में परिभाषित है। तो जो जी ओ एच होगा वो किससे किस में परिभाषित होगा, क्या ए से सी में परिभाषित होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर इसकी रेंज इसके डोमेन का क्या होगी, सबसेट होगी, क्योंकि ये भी बी है और ये भी बी है, कि ये वाला जो सेट है वो इस सेट के बराबर है, तो जो इसकी रेंज होगी वो इसके डोमेन का क्या होगी, सबसेट होगी। तो जो जी एच होगा वो ए से सी में क्या होगा, परिभाषित होगा। अब अपने पास आ गया जो जी ओ एच है वो परिभाषित है ए से सी में। अब जी ओ एच ए से सी में परिभाषित है, लेकिन अपने को देखना है भी एफ ऑफ जी ओ एच किससे किस में परिभाषित होगा। अब जी ओ एच बाद में दे रखा, तो मैंने जी ओ एच को पहले लिख लिया, ए से सी में परिभाषित है। एफ पहले दे रखा था, एफ को बाद में लिख लिया। जो एफ है वो किससे किस में परिभाषित है, सी से डी में। अब जी ओ एच की रेंज की बात करें वो सी से है, और जो एफ का डोमेन है वो भी क्या सी है, यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो इसके डोमेन का क्या होगी, सबसेट होगी या उपसमुच्चय होगी। तो जी ओ एच होगा वो किससे किस में परिभाषित होगा, ए से डी में परिभाषित होगा। यानी कि अपने लिख सकते हैं जो एफ ऑफ जी ऑफ एच है वो ए से डी में क्या होगा, परिभाषित होगा। और जो एफ ऑफ जी ओ एच होगा वो इसी तरह से ये भी किससे परिभाषित होगा, ए से डी में परिभाषित होगा। यानी कि अपने कह सकते हैं जो एफ ऑफ जी ओ एच है तथा एफ ऑफ जी ऑफ एच है, इसका जो डोमेन और जो को डोमेन है दोनों के क्या है, बराबर है। यानी कि इसका भी अगर डोमेन की बात करें, इसका डोमेन ए है, इसका डोमेन भी है, इसका को डोमेन भी डी है और इसका को डोमेन भी डी है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपने जो सिद्ध करना है, तो यहाँ पर अपने लिखेंगे सिद्ध करना है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है कि जो एफ ऑफ जी ओ एच है, अब सिद्ध करना है तो इसके लिए कोई एलिमेंट मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया लेट से एक्स, ये बराबर है किसके, एफ ऑफ जी ऑफ एच के। और यहाँ से आपको पता है कि जो एक्स होता है वो किससे लिया जाता है, डोमेन से लिया जाता है। यानी कि लिखेंगे जो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो सारे के सारे एक्स है वो कहाँ से लिए जाएंगे, डोमेन से लिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये सिद्ध करने के लिए अपने को कुछ एलिमेंट मानने पड़ेंगे। वो एलिमेंट अपने किस तरह से मानेंगे, तो लिखेंगे माना
एक्स मैंने एलिमेंट मान लिया वो बिलोंग करता है कौन से सेट से, ए से, और मैंने एक वाई मान लिया वो बिलोंग करता है किससे, बी से, तथा एक एलिमेंट मान लिया जो जेड है वो बिलोंग करता है किससे, सी से। इस प्रकार है कि लिखेंगे, इस प्रकार है कि किस प्रकार है वो अपने आगे देखेंगे। कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू सी, तथा जेड बिलोंग्स टू सी। इस प्रकार है, किस प्रकार है कि जो एच एक्स होगा, अब जो एच एक्स क्या है वो देखो ना, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी, ये सेट ए बी और सी। ए से बी में कौन परिभाषित है एच, बी से सी में कौन परिभाषित है जी। लेट से ये सेट ए के अंदर मैंने एक्स एलिमेंट मान लिया। यहाँ पर अगर मैं इस एक्स एलिमेंट की बात करूँ, एक्स एलिमेंट कौन सा फलन है, एच फलन है, तो एच एक्स क्या होता है, एक्स की इमेज होगी, यानी कि जो एक्स की इमेज होगी वो कोड मान चाहिए, और एच फलन है जो इसका कोड मान क्या है, बी है, यानी कि बी से कोई अवयव आएगा, और बी से एलिमेंट कौन सा है, अपने क्या माना है, वाई माना है, तो अपन लिख सकते हैं जो एच एक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वाई के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो क्या है, वाई। अब देखो अपने सी में कौन सा एलिमेंट माना हुआ है, जेड माना हुआ है, अब वो बी से सी में परिभाषित फलन कौन सा, जी है। अगर वाई की अपनी इमेज देखें तो वाई की जो इमेज होगी, इमेज कहाँ से आती है, कोड मैन से आती है, और जो जी फलन है इसका कोड मैन क्या सी है, और सी से कौन बिलोंग कर रहा है, जेड बिलोंग कर रहा है, तो जो जी वाई होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, जेड के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जो जी वाई है वो किसके बराबर है, जेड के बराबर है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। लेकिन अब अपने को सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर सिद्ध करना है जो एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स है बराबर होगा एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स के। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालेंगे, फिर अपने राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे। अगर वहाँ से दोनों के मान बराबर आते हैं तो अपने लिख देंगे जी एफ ऑफ जी ऑफ एच है वो एफ ऑफ जी ऑफ एच के क्या होता है, बराबर होता है। अगर बराबर होगा तो अपने कह देंगे भी सह चार गुणधर्म का क्या कर रहा है, पालन करता है। तो आइए इसको आगे हल करने का प्रयास करते हैं। आइए अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। अपने कहा कर लिया था कि एक्स ए से मानना था, वाई बी से मानना था, जेड सी थे। इस प्रकार मानना था कि जहाँ पर एच एक्स क्या आ जाए वाई के बराबर है तथा जी वाई बराबर क्या है, जेड है। और अपने को जो सिद्ध करना है वो ये करना है। तो यहाँ से अपने क्या लेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, एफ ऑफ जी ओ एच एक्स। तो पिछले लेक्चर में अपने क्या सीखा था कि जो जी ओ एफ एक्स है इसका मान कैसे निकालते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि ऑफ को उठाते हैं, बाद वाले फंक्शन के साथ क्या आता है, एक्स आता है। तो यहाँ पर अगर बाद वाला फंक्शन कौन सा होगा, देखो ये फलन एफ अलग से फलन है, जी ऑफ एच क्या है, ये जी और एच का अलग से एक संयुक्त फलन है, यानी कि इसको फलन 1 माने इसको फलन 2 माने। तो अगर ऑफ को उठाएंगे तो जो एक्स आएगा बाद वाले फंक्शन के साथ आएगा। किस तरह से आएगा, तो देखो एफ जी ओ एच एक्स, क्या इसको इस तरह से लिखेंगे। अब देखो जो ये जी ओ एच एक्स है तो ये जी ओ एच कैसे निकालेंगे अपने, जो एक्स है वो बाद वाले फंक्शन के साथ नहीं आएगा। अगर ऑफ को उठाएंगे तो एक्स क्या आएगा, बाद वाले फंक्शन के साथ आएगा। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, एफ, अब देखो बड़ा ब्रैकेट आ गया, छोटा ब्रैकेट अपने पास है, तो अब कौन सा ब्रैकेट आएगा, मंजिला ब्रैकेट आएगा, जी ऑफ एच एक्स, इसको इस तरह से लिखेंगे। अब आगे देखो एच एक्स का मान अपने पास कितना है, वाई है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, एफ ऑफ जी वाई, और जी वाई का मान मेरे पास कितना है, जेड है, तो यानी कि इसका मान मेरे पास कितना आ गया, एफ जेड आ गया। तो एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एफ जेड आ गई। तो अब राइट हैंड साइड की बात करें, अपने राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड क्या है अपने पास, एफ ऑफ जी ऑफ एच और एक्स। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, ये एफ और जी का संयुक्त फलन है, ऑफ एच, ये एच अलग से एक फलन है, इसको अलग से एक फलन माने तो एक्स होगा, जो ऑफ को उठाएंगे तो बाद वाले फंक्शन के साथ आएगा। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, एफ ऑफ जी और ये एच के साथ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और एच एक्स का मान मेरे को पता है कितना है, वाई, तो इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। तो जो एफ ऑफ जी वाई इसका मान कैसे निकालेंगे, ऑफ को उठाएंगे तो वाई किसके साथ आएगा, बाद वाले फंक्शन के साथ आएगा। तो लिखेंगे एफ, इसको लिखेंगे जी वाई, और जी वाई का मान मेरे पास कितना है, जेड, तो इसका मान मेरे पास कितना आ गया, एफ जेड। तो इसका मान मेरे पास कितना आ गया, एफ जेड। यदि इसको समीकरण नंबर 2 माने, इसको समीकरण नंबर 1 माने, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से मेरे को क्या मिल गया कि जो एफ ऑफ जी ओ एच एक्स है वो बराबर है किसके, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स के बराबर है। अब दोनों तरफ से अपने एक्स हटा सकते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ओ एच बराबर हो जाएगा किसके, एफ ऑफ जी ऑफ एच के। ये
अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था कि एफ ऑफ जी ऑफ एच है बराबर होता है एफ ऑफ जी ऑफ एच के। अब बात करें जो एफ ऑफ जी ऑफ एच है या एफ ऑफ जी ऑफ एच है ये किससे बिलोंग करेगा ना, तो बात करते हैं। देखो ये कोई समुच्चय है, ये बी, ये सी और ये डी, और सी और डी से फलन कौन सा डिफाइन कौन सा था, एफ था, यानी कि इसके अंदर कोई एलिमेंट माना था अपने सी के अंदर, कौन सा था, जड़ था। अब जो जड़ का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा तो क्या वो एफ जड़ नहीं होगा क्या, और ये एफ जड़ किससे बिलोंग करता है, डी से, यानी कि ये कह सकते हैं ये दोनों के दोनों किससे बिलोंग करेंगे, डी से बिलोंग करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि जो संयुक्त फलन होते हैं वो साचार्य गुणधर्म का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, आइए बात करते हैं तीसरे गुणधर्म की। कह रहा है दो एकेकी आच्छादक, एकेकी आच्छादक यानी कि 1 1 on 2, इसको बाइजेक्शन भी कहते हैं। फलनों का संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक यानी कि 1 1 on 2 होता है। तो किस प्रकार से होता है उस पर बेस्ड अपनी प्रमेय नंबर 1 पॉइंट दे रखी है। आइए इसके माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है यदि एफ और जी इस प्रकार के दो एकेकी आच्छादक फलन है कि जी ओ एफ परिभाषित किया जा सके तो जी ओ एफ भी क्या होगा, एकेकी आच्छादक होगा। कहने का मतलब अपने को दो फलन दिए हैं एफ और जी, वो क्या दिए अपने को 1 1 और on 2 यानी कि एकेकी आच्छादक फलन दिए गए। जो इनका संयुक्त फलन होगा यानी कि जो जी ओ एफ होगा वो भी एकेकी आच्छादक होगा, ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो इसको प्रूफ किस प्रकार से करेंगे, लेट्स से मैंने कहा माना जो फलन एफ है वो किस में परिभाषित मान लिया मैंने, ए से बी में, तथा जो फलन जी है उसको मैंने परिभाषित मान लिया बी से सी में। और जी और एफ अपने को क्या है, दोनों कौन से फलन दे रखे हैं अपने को, एकेकी आच्छादक। एफ तथा जी कौन से फलन है, एकेकी आच्छादक फलन है। तो यदि एफ ए सी बी में है, जी बी सी सी में, तो यहाँ से देखेंगे जो एफ की रेंज है बी से आने वाली है और जी का डोमेन भी क्या है, बी है, यानी कि बी इस बी का सबसेट होगा। तो जो जी ओ एफ होगा वो परिभाषित होगा किससे, किसमें, ए से सी में क्या होगा, परिभाषित होगा। तो जी ओ एफ ए से सी में परिभाषित होगा। तो अपने को सिद्ध करना है कि जो एफ और जी का ये संयुक्त फलन बनने वाला है जो जी ओ एफ ये भी क्या होगा, एकेकी आच्छादक होगा। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो जी ओ एफ है वो क्या है, एकेकी आच्छादक है। तो ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। पहले बात करते हैं अपने एकेकी की, पहले बात करते हैं अपने एकेकी की। अब एकेकी की बात करें तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि यदि फलन एफ है वो ए से बी में परिभाषित है तो इस डोमेन से दो अवयव लिए जाते हैं, a1 a2 बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार लिए जाते हैं कि जो एफ a1 होता है वो बराबर होता है किसके, एफ a2 के। अगर यहाँ से a1 बराबर a2 आ जाए तो अपने कह देते हैं कि जो ये एफ होगा वो कैसा होगा, एकेकी या 1 1 होगा। ये अपने को पता है। या इसका उल्टा भी क्या होता है, सत्य होता है। तो जो जी ओ एफ है वो परिभाषित है किससे, किसमें, ए से सी में। तो अब अगर मैं यहाँ से इस ए से कोई दो एलिमेंट ले लूँ, a1 और a2 ले लूँ, अगर मैं यहाँ से जो जी ओ एफ a1 बराबर इस प्रकार लेंगे कि जो जी ऑफ a1 बराबर होगा जी ऑफ a2 के। अगर यहाँ से a1 बराबर a2 सिद्ध कर दूँ तो मैं कह दूंगा जो जी एफ होगा वो कैसा होगा, एकेकी होगा। तो लिखेंगे यहाँ से a1 a2 बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो a1 और a2 कहाँ से लिए जाते हैं, डोमेन से लिए जाते हैं। a1 a2 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे इस प्रकार है कि किस प्रकार है कि जो जी ओ एफ a1 है वो बराबर है किसके, जी ओ एफ a2 के। अब इसका मान मेरे को पता है कैसे निकालते हैं, जी ऑफ एफ a1, और इसका मान कैसे निकालते हैं, जी ऑफ एफ a2। क्या आ गया मेरे पास, जी ऑफ एफ a1 बराबर आ गया जी ऑफ एफ a2। अब चूंकि जो जी फलन है वो भी मेरे को क्या दे रखा है, एकेकी दे रखा है। यदि जी एकेकी है तो जी परिभाषित किससे, किसमें, बी से सी में। तो इस b1 इस डोमेन से अपने कोई एलिमेंट ले लिए b1 और b2 इस प्रकार लिए कि जो जी b1 है वो बराबर है किसके, जी b2 के। तो यहाँ से मेरे को अगर b1 बराबर b2 मिल जाता है तो अपने कह देते हैं जो जी क्या है, एकेकी है। या इसका उल्टा भी क्या होता है, सत्य होता है। अब b1 की बात करें और b2 की बात करें, b1 की जगह अपने पास क्या है, f1 है, और b2 की जगह अपने पास क्या है, fa2 क्या है, fa2 है। तो यहाँ से अपने क्या लिख देंगे, जो fa1 है वो बराबर है किसके, fa2 के। कारण लिखेंगे चूँकि जी क्या है, एकेकी है। अब जी एकेकी था तो इसको अपने लिख लिया fa1 बराबर fa2 आ गया। अब चूंकि अपने को पता है f भी एकेकी है, f एकेकी है, तो fa1 बराबर fa2 है, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे तो a1 बराबर क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा। कारण लिखेंगे चूंकि जो f क्या है वो क्या है, एकेकी है। जी एकेकी था तो यहाँ से क्या है, fa1 बराबर fa2। अब चूंकि जो f भी वो एकेकी है तो वहाँ से क्या आ जाएगा, a1 बराबर क्या आ जाएगा, a2 के। यानी कि मैंने a1 a2 a से कोई यानी कि डोमेन से अवयव लिए,
कौन से डोमेन से? जो जी और एफ का संयुक्त फलन था उसके डोमेन से मैंने 2 अवयव ले लिए A1 A2 इस प्रकार लिए कि जी ऑफ A1 बराबर जी ऑफ A2 है। तो यहाँ से मेरे को A1 बराबर A2 मिल गया, तो मैं कह दूंगा जो जी एफ होगा वो कैसा फलन होगा? एकेकी फलन होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे जी एफ कैसा है? एकेकी फलन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आइए आगे चलते हैं, इसको सिद्ध करते हैं कि जो जी एफ है वो आच्छादक होगा। उसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि जो जी ओ एफ है यानी कि एफ और जी का जो संयुक्त फलन है वो आच्छादक होगा, किस प्रकार से होगा। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जो फलन है, यदि फलन एफ ए से बी में परिभाषित है तो फलन एफ है वो आच्छादक कब होता है? तो इसके कोड डोमेन से क्या एक अवयव लिया जाता है। किससे लिया जाता है? कोड डोमेन यानी कि सहप्रांत से कोई अवयव लिया जाता है जिसके लिए एक ए है जो ए के अंदर विद्यमान इस प्रकार से होता है कि एफ ए बराबर अपने को क्या मिल जाता है? बी मिल जाता है। इस ए के लिए यदि कोई फलन एफ है तो एफ ए बराबर मेरे को क्या मिल जाता है? जो इस कोड डोमेन के अंदर बी है वो बी एलिमेंट मिल जाता है। तो एफ ए बराबर बी मिल गया तो मैं कह दूंगा एफ क्या होगा? आच्छादक होगा। तो यानी कि अगर मैं जी ओ एफ की बात करूं तो जी ओ एफ किससे किस में परिभाषित है? ए से सी में। तो जो जी ओ एफ है वो ए से किस में परिभाषित है? सी से। यानी कि इसके कोड डोमेन से मैंने कोई अवयव ले लिया, लेट से सी अवयव ले लिया, जिसके लिए एक ए इसके डोमेन के अंदर इस प्रकार से विद्यमान होगा कि जो जी ओ एफ ए बराबर अगर मेरे को सी मिल गया तो मैं कह दूंगा जो जी एफ होगा वो क्या होगा? आच्छादक होगा। अब मेरे को पता है कि जो फलन जी है वो किससे किस में परिभाषित है? बी से सी में परिभाषित है। क्योंकि जी क्या दे रखा अपने को? जो प्रमेय में दे रखा है ना, जी क्या है? आच्छादक फलन है। जी आच्छादक है तो इसके कोड डोमेन से सी बिलोंग्स टू सी इस प्रकार से विद्यमान होगा। इसका मतलब होता है देर एग्जिस्ट, यानी किस प्रकार से विद्यमान होगा कि इसके प्रांत का कोई अवयव लेंगे अपने बी बिलोंग्स टू बी, जिसके लिए मेरे को जो जी बी है वो बराबर मिल जाएगा क्या? सी के इस एलिमेंट के बराबर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि जी क्या है? आच्छादक है, ये अपने को दे रखा है। अब चूंकि जो एफ है वो किससे किस में परिभाषित है? जो एफ है वो परिभाषित है किससे किस में? ए से बी में। तो इसके कोड डोमेन से कोई अवयव लेंगे, लेट से मैंने क्या ले लिया? बी ले लिया। इस प्रकार से लेंगे कि इसके डोमेन में एक अवयव ऐसा ए विद्यमान होगा जिसके लिए मेरे को क्या मिलेगा? एफ ए बराबर बी मिलेगा। कारण क्या लिखेंगे? चूंकि एफ क्या दे रखा है अपने को? आच्छादक है। चूंकि एफ क्या दे रखा अपने को? आच्छादक दे रखा। आच्छादक दे रखा तो क्या होता है? ये मैंने आपको बताया कि कोड डोमेन से एक अवयव होता है जिसके लिए डोमेन में एक अवयव ए ऐसा विद्यमान होता है जिसके लिए एफ ए बराबर क्या होता है? बी होता है। तो ये अपने को दे रखा है। तो आइए इसको आगे हल करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो अपने को पता है जो जी ओ एफ है वो किससे किस में परिभाषित है? ए से सी में। जी ऑफ ए से सी में परिभाषित है तो इसके कोड डोमेन से एक सी बिलोंग्स टू सी, यानी कि मैंने कोई सी एलिमेंट ले लिया। इसके कोड डोमेन से किस प्रकार लिया कि जिसके लिए इसके डोमेन से एक ऐसा विद्यमान होगा, किससे? डोमेन से एक इस प्रकार होगा, लिखेंगे इस प्रकार होगा कि जो जी ओ एफ ए होगा, अगर जी ऑफ ए बराबर मेरे को सी के मिल जाता है तो मैं कह दूंगा जो जी एफ होगा वो क्या होगा? आच्छादक होगा। तो यहाँ से अगर इसका मान निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? जी ऑफ एफ ए, और एफ ए का मान मेरे पास पता है कितना है? बी है। तो इसको क्या लिखेंगे? जी बी। और जी बी का मान मेरे पास कितना है? सी के। तो यानी कि जो जी ओ एफ ए मेरे को मिल गया, क्या मिल गया? सी के बराबर मिल गया। यानी कि ये तो अपने को सिद्ध करना था, यदि इसके कोड में से कोई अवयव लिया जाता है जिसके लिए डोमेन में एक अवयव ए ऐसा प्रकार होगा कि जो जी ऑफ ए बराबर मिल जाए मेरे को सी के। तो जी ऑफ ए बराबर मेरे को क्या मिल गया? सी के मिल गया। तो यहाँ से अपने कह देंगे इसका क्या मतलब हुआ? तो जो जी ओ एफ है वो क्या होगा? आच्छादक होगा। यानी कि अपने क्या सिद्ध किया कि जो एफ और जी अपने को दो फलन दिए गए थे जो कि एकेकी और आच्छादक थे, तो जो उन दोनों का संयुक्त फलन है वो भी एकेकी आच्छादक होगा। ये अपने को सिद्ध करना था। तो पीछे अपने किया कि जो जी यदि एफ एकेकी और जी भी एकेकी है तो उससे अपने सिद्ध किया कि जो जी एफ होगा वो भी क्या होगा? एकेकी होगा। तो उसके बाद अपने को सिद्ध करना था कि जो जी एफ है वो आच्छादक भी होगा। तो आच्छादक होगा तो अपने को जी भी आच्छादक दे रखा था, एफ भी आच्छादक दे रखा है। तो यहाँ से मैंने सिद्ध कर दिया कि जो जी एफ है वो क्या होगा? आच्छादक होगा। यानी कि जो दो फलनों का संयुक्त फलन था वो एकेकी भी आ गया, आच्छादक भी आ गया। तो यहाँ से अपने कह सकते हैं कि दो फलनों जो एकेकी और आच्छादक हो तो उनका संयुक्त फलन भी क्या होता है? एकेकी आच्छादक होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं प्रमेय नंबर 1.3।
आइए समझते हैं प्रमेय नंबर 1.3। कह रहा है यदि कोई फलन एफ ए से बी में हो तो एफ ऑफ आई ए बराबर आई बी ऑफ एफ बराबर अपने को क्या मिलना चाहिए, एफ मिलना चाहिए। जहाँ पर जो आई ए और आई बी हैं समुच्चय ए तथा बी में परिभाषित क्या दे रखे हैं, तत्समक फलन, अर्थात किसी फलन को तत्समक फलन से संयुक्त करने पर वही फलन प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कोई फलन एफ दिया होगा, यदि उस फलन एफ का किसी तत्समक फलन के साथ अपने कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन निकालें तो अपने को वही का वही फलन मिल जाएगा। तो ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं। किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, तो जो आई ए है वो किससे किस में परिभाषित होगा, ए से ए में, और जो फलन एफ है वो किससे किस में परिभाषित दे रखा है अपने को, ए से बी में। तो यहाँ से जो एफ ऑफ आई है वो किससे किस में परिभाषित होगा, देखो इसकी रेंज ए से आने वाली, इसका डोमेन भी है, तो जो रेंज होगी वो डोमेन का सबसेट होगी। तो एफ ऑफ आई किससे किस में परिभाषित होगा, ए से बी में क्या होगा, परिभाषित होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर एफ ऑफ आई ए ही क्यों लिया, आई ए ओ एफ क्यों नहीं लिया। तो देखो अगर आई ए ओ एफ लेते अपने तो एफ को पहले लिखना पड़ता है, एफ किससे किस में परिभाषित है, ए से बी में, और आई ए किससे किस में परिभाषित है, ए से ए में। तो यहाँ से अगर बात करें इसकी रेंज तो बी से आने वाली, इसका डोमेन ए है, तो जो इसकी रेंज होगी वो इसके डोमेन का सबसेट नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों समुच्चय क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। तो अपने कह देंगे कि जो आई ओ एफ होगा वो परिभाषित ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से एफ ऑफ आई ए को पहले लिया, एफ को बाद में लिया। तो एफ ऑफ आई होगा वो किससे किस में परिभाषित होगा, ए से बी में परिभाषित होगा। अब बात करते हैं, अब अपने को सिद्ध क्या करना है कि जो एफ ऑफ आई है वो बराबर किसके आना चाहिए, फलन एफ के आना चाहिए। अब आपको पता है कि जो तत्समक, पहली क्लास में मैंने बताया था वो तत्समक फलन होता है। तो तत्समक फलन क्या होता है, जो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं उसका खुद के साथ ही संबंध होते हैं कि आई ए एक्स है तो यहाँ से बराबर मेरे को क्या मिलना चाहिए, एक्स ही मिलता है। जो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू है, यानी कि सभी एक्स के लिए आई ए एक्स बराबर क्या मिलना चाहिए, एक्स मिलना चाहिए। तो बात करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर माना जो एक्स कोई एलिमेंट ले लिया मैंने, किससे ले लिया, इस प्रकार लिया कि तब जो एफ ऑफ आई ए होगा, यानी कि सिद्ध करने के लिए कोई एलिमेंट मानना पड़ेगा, वो एलिमेंट मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो इसको अपने किस प्रकार से लिख सकते हैं, एफ ऑफ आई ए एक्स, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब मेरे को पता है चूँकि आई ए क्या दे रखा अपने को, तत्समक फलन दे रखा है, तत्समक फलन दे रखा है। तो आई ए एक्स किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू है, यानी कि सभी एक्स के लिए आई ए एक्स बराबर एक्स, यानी कि सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे उसका खुद और केवल खुद से ही संबंध होगा। तो आई ए एक्स की जगह अपने क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। किसके बराबर मिला, एफ ऑफ आई ए एक्स के बराबर मिल गया मेरे को एफ एक्स। तो यहाँ से अगर एफ को हटाएं तो एफ ऑफ आई ए बराबर मेरे को क्या मिल गया, एफ मिल गया। इसको समीकरण नंबर ये दे दें अपने 1, यानी कि ये अपने को सिद्ध करना था ना, एफ ऑफ जो आई ए होगा बराबर अपने को क्या मिलना चाहिए, वही का वही फंक्शन मिलना चाहिए। अब अगर अपने बात करते हैं आई बी ऑफ एफ की, तो फलन एफ है वो किससे किस में परिभाषित है, ए से बी में। जो आई बी होगा वो किससे किस में परिभाषित होगा, बी से बी में। अब बात करते हैं अपने आई बी ऑफ एफ की, तो देखो जो एफ है इसकी रेंज बी से आने वाली है, इसका डोमेन भी बी है, यानी कि ये बी इस बी का सबसेट होगा। तो आई बी ऑफ किससे किस में परिभाषित होगा, ए से बी में परिभाषित होगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि एफ ऑफ आई बी क्यों नहीं लिया। अगर अपने एफ ऑफ आई बी की बात करते हैं तो आई बी को पहले लिखना पड़ता है, आई बी किससे किस में परिभाषित, बी से बी में परिभाषित, और एफ किससे किस में परिभाषित है, ए से बी में। तो इसकी रेंज तो बी से आने वाली है, और जो इसका एफ की डोमेन ए है तो ये जो इसकी रेंज होगी वो इसके डोमेन का सबसेट नहीं होती, तो एफ ऑफ आई बी परिभाषित ही नहीं होता, इसलिए इस प्रकार से अपने इसको लिखा आई बी ऑफ एफ ए से बी में। तो अब लिखेंगे माना x बिलोंग्स टू ए, यानी कि इसके डोमेन का कोई अवयव लेंगे, किस प्रकार लेंगे कि आई बी ऑफ एफ एक्स बराबर, इसका मान कैसे निकालेंगे, आई बी एफ एक्स, इस तरह से निकालते हैं। अब मेरे को पता है जो आई बी है वो भी क्या है, तत्समक फलन है। तत्समक फलन है यानी कि जो आई बी के अंदर कोई एलिमेंट अगर एक्स आता है तो बराबर में अपने को क्या मिलता है, वही का वही एलिमेंट मिलता है, यानी कि खुद का संबंध केवल खुद से संबंध होता है। तो आई बी एफ एक्स है, तो यहाँ पर एफ एक्स है तो बराबर में मेरे को क्या मिलेगा, क्या एफ एक्स नहीं मिलेगा क्या, यहाँ पर एक्स है तो मेरे को एक्स मिलता है, अगर यहाँ पर एफ एक्स है तो मेरे को क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। तो आई बी ऑफ एफ मेरे पास कितना आ गया, तो आई बी ऑफ एफ एक्स बराबर मेरे पास कितना आ गया, तो यहाँ से अपने देखें जो आई बी ऑफ एफ एक्स है बराबर मेरे पास कितना मिल गया, एफ एक्स मिल गया। तो यहाँ से अगर अपने एक्स हटा दें तो आई बी ऑफ एफ बराबर मेरे को क्या मिल गया, फलन एफ मिल गया। तो इसको समीकरण नंबर क्या दे दें, 2। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, ये भी एफ के बराबर है, ये भी एफ के बराबर है, तो इन दोनों को क्या रख सकते हैं, अपने बराबर रख सकते हैं। तो लिखेंगे एफ ऑफ आई ए बराबर
आई बी ऑफ एफ बराबर है दोनों किसके, एफ के। कहने का मतलब अगर कोई फलन है उसका किसी तत्समक फलन के साथ अपने कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं तो वही का वही फलन प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रमेय नंबर 1.3 समझ में आई होगी। आइए अब आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण दे रखे हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। आइए बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 की। कह रहा है कोई फलन एफ है आर से आर में परिभाषित है तथा एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है अपने को, एक्स क्यूब, तथा जो फलन जी है वो आर से आर में परिभाषित तथा जी एक्स बराबर कितना दे रखा है, 3x-1। तो अपने को जी ऑफ एक्स तथा एफ ऑफ जी एक्स ज्ञात करना है। साथ ही साथ अपने को सिद्ध करना है कि जो जी ऑफ है वो बराबर नहीं है किसके, एफ ऑफ जी के। तो आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो जो फलन दे रखा है अपने को एफ आर से आर में, और तो फलन दे रखा है वो जी किस में दे रखा है, आर से आर में। अब बात करता हूँ मैं जी ओ एफ की, वो किससे किस में परिभाषित होगा, आर से आर में परिभाषित होगा, क्योंकि देखो इसकी रेंज आर से आने वाली है, इसका डोमेन भी आर है, तो आर इस आर का सबसेट होगा तो जो जी एफ होगा वो आर से आर में परिभाषित होगा। तो अपने को ज्ञात करना है जी ओ एफ एक्स ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे निकालते हैं अपने, जी ऑफ एफ एक्स इस तरह से निकालते हैं। तो जो एफ एक्स है वो मेरे को कितना दे रखा है, एक्स क्यूब दे रखा है, तो यहाँ पे लिखूंगा जी एक्स क्यूब, क्योंकि एफ एक्स का मान मेरे को पता है कितना, एक्स क्यूब। तो इसकी एफ एक्स की जगह मैंने क्या रख दी, एक्स क्यूब। अब अपने को जी एक्स का मान दे रखा है 3x-1, और अपने को मान किसका चाहिए, जी एक्स क्यूब का चाहिए, यानी कि इस जी एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है उस एक्स की जगह अपने क्या रख देंगे, एक्स क्यूब रख देंगे। तो रखो 3, इस एक्स की जगह कितना रख देंगे, एक्स क्यूब -1। तो जो जी एफ एक्स का मान है वो मेरे पास कितना आ गया, 3x³ -1। अब बात करता हूँ मैं एफ ऑफ जी की। एफ ऑफ जी की बात करूँ, जी बाद में दे रखा है तो मैं जी को पहले लिख लेता हूँ, आर से आर में परिभाषित दे रखा है, और जो फलन एफ है वो भी किससे किस में परिभाषित दे रखा है, आर से आर में। इस जी फलन की जो रेंज है वो आर से आने वाली है, इस फलन का डोमेन भी क्या है, आर, तो आर इस आर का सबसेट होगा, तो एफ ऑफ जी किससे किस में परिभाषित होगा, आर से आर में परिभाषित होगा। आर से आर में परिभाषित होगा तो अपने मान किसका ज्ञात करना है, एफ ऑफ जी एक्स का। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स का। तो मेरे को जी एक्स का मान कितना दे रखा है, एफ ऑफ, यहाँ पर जी एक्स का मान कितना रख देंगे, 3x-1। अब मेरे को एफ 3x-1 की 1 का मान चाहिए, और एफ एक्स का मान कितना है मेरे पास, एक्स क्यूब, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर एक्स है उसकी जगह मेरे को कितना रखना है, 3x-1 रखना है। तो रखो एक्स क्यूब है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x-1 की क्यूब, यानी कि एक्स की जगह अपने को कितना रखना है, 3x-1 की क्यूब। यहाँ ये इसको समीकरण नंबर 1 दें तो समीकरण नंबर 2 दें, तो ये तो जो जी एफ एक्स का मान कितना आ गया, 3x³ -1, और एफ ऑफ जी एक्स का मान कितना आ गया, 3x-1 की क्यूब। अब अपने को सिद्ध करना है ये जी एफ है वो बराबर नहीं है एफ ऑफ जी के। तो यहाँ से समीकरण 1 से देखें तो जी एफ एक्स का मान कितना है, 3x³ -1, और 2 से देखें तो समीकरण 2 से देखें तो एफ ऑफ जी एक्स का मान कितना है, 3x-1 की होल क्यूब। यानी कि जो समीकरण 1 से जो मान आया 3x³ -1 ये बराबर नहीं होता 3x-1 की होल क्यूब के। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 को 2 से क्या लिख देंगे, जो जी ऑफ एक्स है वो बराबर नहीं है किसके, एफ ऑफ जी एक्स के। ये था अपना उदाहरण नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण नंबर 5 की ओर। आइए बात करते हैं उदाहरण नंबर 5 की। कह रहा है कोई फलन एफ आर से आर में, और जो एफ एक्स का मान है x² + 2 तथा कोई जब फलन जी दे रखा है वो आर से आर में दे रखा है, तो जो जी एक्स है x/x -1 हो, तो अपने को ज्ञात करना है जी एफ तथा एफ ऑफ जी अपने को ज्ञात करना है। अगर इसके अपने आंसर की बात करें या सॉल्यूशन की बात करें, फलन एफ दे रखा है अपने को आर से आर में, और जो जी दे रखा है वो भी किससे किस में दे रखा है, आर से आर में दे रखा है। तो अगर बात करें जी ओ एफ की, तो जी ओ एफ किससे किस में परिभाषित होगा, आर से आर में परिभाषित होगा, क्योंकि जो इसकी रेंज है वो आर से आने वाली, इसका डोमेन आर से है, तो आर इस आर का क्या होगा, सबसेट होगा, तो जो जी एफ होगा वो परिभाषित होगा, तो किससे किस में परिभाषित होगा, आर से आर में परिभाषित होगा। तो लिखेंगे माना x बिलोंग्स टू आर, तो जी लिखेंगे तो जी ओ एफ एक्स है, तो यहाँ पर जो x होता है वो डोमेन का ही तो होता है, तो उस डोमेन से मैंने x एलिमेंट ले लिया, जो x है वो r से बिलोंग करता है, तो जी ओ एफ एक्स का मान कैसे निकालेंगे अपने, जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स का मान मेरे पास कितना दे रखा है, x² + 2। अब मेरे को जी एक्स का मान पता है x/x -1, लेकिन मेरे को मान किसका चाहिए, जी x² + 2, यानी कि यहाँ पर जी एक्स में जहाँ जहाँ x है उस x की जगह अपने को कितना रखना है, x² + 2। तो रखो ऊपर x है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x² + 2, नीचे इस x की जगह अपन रख देंगे x² + 2, और साथ में कितना -1, तो लिख देंगे इसको x² + 2
बटा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2 माइनस का 1 तो प्लस का कितना बचेगा 1 बचेगा। तो जो जी ऑफ एक्स है उसका मान कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बात करते हैं अपने एफ ऑफ जी की। जी बाद में दे रखा तो मैंने जी को पहले लिख लिया, ये किससे किसमें परिभाषित है आर से आर में, जो फलन एफ है वो भी किससे किसमें परिभाषित है आर से आर में, तो जो एफ ऑफ जी होगा वो भी किससे किसमें परिभाषित होगा आर से आर में परिभाषित होगा। तो इसी तरह से इसके डोमेन से कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट से माना x बिलोंग्स टू आर, तो मेरे को मान निकालना है एफ ऑफ जी एक्स का। तो एफ ऑफ जी का मान एक्स का मान कैसे निकालेंगे एफ ऑफ जी एक्स इस तरह से निकालेंगे। अब मेरे को पता है जी एक्स का मान कितना है एक्स बटा एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स बटा एक्स माइनस 1। अब मेरे को एफ एक्स का मान पता है एक्स स्क्वायर प्लस 2, लेकिन मेरे को मान किसका चाहिए एफ एक्स बटा एक्स माइनस 1, यानी कि ये जो फलन एफ है वहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स उसकी जगह मेरे को कितना रखना है एक्स बटा एक्स माइनस 1। तो रखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना 2। तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर मैंने क्या रख दिया एक्स बटा एक्स माइनस 1, क्या आ जाएगा एक्स बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2। अगर इसको हल करेंगे अपने तो ये ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में, इसको अलग अलग तो लिख सकते हैं ना एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में कितना 2। अगर नीचे से एलसीएम की बात करें या लघुत्तम की बात करें तो कितना आएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर कितना बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा 2 के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जो एफ ऑफ जी एक्स का मान कितना आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसको यहाँ तक भी हल कर सकते हैं, अगर आगे हल करना चाहे तो यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। उम्मीद करता हूँ आपको उदाहरण नंबर 5 समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट अंतिम उदाहरण नंबर 6 की ओर। आइए बात करते हैं उदाहरण नंबर 6 की। कह रहा है 3 फलन के लिए साचार्य गुणधर्म का सत्यापन कीजिए। जहाँ पर जो फलन एफ दे रखा है वो एन से z0 में तथा एफ एक्स का मान कितना 2x, तो जी फलन दे रखा है वो z0 से q में तथा जी एक्स का मान दे रखा है 1 बटा x, तथा जो फलन h दे रखा है वो q से r में तथा एच एक्स बराबर क्या दे रखा है ई एक्स दे रखा है। तो आइए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं अपने। जो फलन एफ दे रखा है वो किस में दे रखा है एन से z0 में, तथा जो फलन g दे रखा है वो दे रखा है अपने को z0 से q में, तथा जो फलन h दे रखा है वो किस में दे रखा है q से r में दे रखा है। देखो एफ एन से z0 में जी z0 से q में दे रखा है। तो यहाँ से अगर बात करें जो इसकी रेंज आने वाली है इस z0 से आएगी, इसका डोमेन भी इस z0, तो z0 इस z0 का क्या होगा सबसेट होगा। तो अपने कह सकते हैं यहाँ से जो जी एफ होगा वो परिभाषित होगा किसमें एन से q में, यानी कि नेचुरल नंबर से रेशनल नंबर यानी कि प्रीमियर संख्याओं में परिभाषित होगा। वहीं इन दोनों फलनों की बात करें, ये z0 से q में, ये q से r में, तो देखो ये q इस q का सबसेट होगा। तो जो h ऑफ g होगा वो परिभाषित होगा किसमें z0 से r में क्या होगा परिभाषित होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखो जो g है वो n से q में परिभाषित है। अब अपने को क्या करना है साचार्य गुणधर्म का सत्यापन करना है। तो साचार्य गुणधर्म का सत्यापन के लिए कोई 3 फलन चाहिए होते हैं। लेट से मैंने मान लिया कोई फलन है एफ ए बी और सी, तो जो ए ऑफ बी ऑफ सी का मान होगा वही बराबर आना चाहिए किसके ए ऑफ बी ऑफ सी के बराबर आना चाहिए, यानी कि इस प्रकार से अपने को फलन बनाने पड़ेंगे। तो देखो अपने पास जी ऑफ एफ तो है लेकिन इसमें क्या नहीं है फलन एच नहीं है। तो यहाँ से अगर अपने देखें एच क्यू से आर में परिभाषित है और जी एफ किसमें परिभाषित है एन से क्यू में। तो यहाँ से अगर मैं एच की बात करूँ तो एच क्यू से आर में परिभाषित है। अब बात करें जो जी एफ है वो एन से क्यू में परिभाषित है, जो एच फलन है वो क्यू से आर में परिभाषित है। अब यहाँ पर देखिए जो जी एफ का वो रेंज है वो क्यू से आने वाली है और एच का डोमेन भी क्या है क्यू है, तो यानी कि ये क्यू इस क्यू का क्या होगा सबसेट होगा। तो एच बाद में है तो लिखेंगे एच ऑफ जी एफ परिभाषित होगा किसमें परिभाषित होगा एन से आर में परिभाषित होगा। वहीं अगर बात करें अपने जो एच ऑफ जी है वो z0 से आर में परिभाषित है। अब देखो एच भी है जी भी है लेकिन अपने पास फलन कौन सा नहीं है एफ नहीं है, तो लिखेंगे जो फलन एफ है वो किसमें परिभाषित है एन से z0 में परिभाषित है, और जो एच ऑफ जी है वो किसमें परिभाषित है z0 से आर में परिभाषित है। तो यहाँ से बात करें इसमें z0 से आएगी फलन एफ की रेंज, और एच ऑफ जी का जो डोमेन है वो क्या है z0, यानी कि z0 का सबसेट होगा। तो लिख देंगे जो बाद वाला फलन एच ऑफ जी ऑफ एफ परिभाषित होगा किसमें एन से आर में परिभाषित होगा। अब अपने को क्या करना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है
साहचर्य गुणधर्म के सत्यापन के लिए सिद्ध करना है कि जो इसका मान होगा वही इसका मान होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों का मान बराबर हो जाता तो लिख देंगे जो ये तीन फलन दे रखे हैं अपने को एफ जी एच, किस कौन से गुणधर्म का पालन करते हैं, साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे एच ऑफ जी ऑफ एफ, कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा एक्स, सिद्ध करने के लिए कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा, मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, तो एच ऑफ जी ऑफ एफ। यहाँ पर जो फॉर ऑल होगा एक्स बिलोंग्स टू डोमेन से आता है, इसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, सिद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। अब माने तो ऑफ को हटाते हैं तो बाद वाले फंक्शन के साथ क्या आता है, एक्स आता है, तो इसको क्या लिखेंगे, एच अंदर लिखेंगे जो जी ओ एफ, साथ में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो जी ओ एफ एक्स आ गया। अब इसको अलग करेंगे तो ऑफ के बाद वाला फंक्शन कौन सा, एफ है, तो एक्स किसके साथ आएगा, एफ के साथ आएगा। तो यहाँ से अगर बात करें एच, तो यहाँ से आ जाएगा जी, यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा। तो एफ एक्स का मान मेरे पास कितना दे रखा है, 2x दे रखा है। तो यहाँ से जो मेरे पास आ जाएगा एच जी 2x। अब g का x का मान कितना है मेरे पास, 1/x है, और मेरे को मान किसका चाहिए, g 2x का मान चाहिए, यानी कि जहाँ जहाँ gx में x है वहाँ पर मेरे को क्या रखना है, 2x रखना है। तो रखो h और g 2x का मान कितना हो जाएगा, 1/2x। अब मेरे को hx का मान पता है कितना, e की पावर x है। तो जहाँ जहाँ hx में x है उस x की जगह मेरे को क्या रखना है, 1/2x रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर 1/2x। ये किसका मान आ गया अपने पास, एच ऑफ जी ऑफ एक्स का मान कितना आ गया, e की पावर 1/2x। इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड क्या है, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। अब देखो एच ऑफ जी क्या है, ये एच और जी का अलग से एक संयुक्त फलन है, ये एफ के अलग से संयुक्त फलन है। इस ऑफ को उठाएंगे तो बाद वाले फंक्शन के साथ क्या आएगा, एक्स आएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो एच ऑफ जी बाद वाला फंक्शन एफ है, तो एफ के साथ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब एफ एक्स का मान मेरे को पता है कितना, 2x है। तो यहाँ से रख देंगे एच ऑफ जी, एच एक्स का मान कितना, 2x है। अब देखो ऑफ हटाएंगे तो बाद वाले फंक्शन के साथ बार वाला यानी कि x एलिमेंट आएगा। अब x की जगह मेरे पास क्या है, 2x है। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, एच ऑफ जी 2x। जी एक्स का मान मेरे को पता है कितना, 1/x। तो मेरे को मान किसका चाहिए, जी 2x का, यानी कि जी एक्स में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर कितना रखना है, 2x रखना है। तो रखो 2x, तो रख देंगे तो कितना आ जाएगा, h 1/2x। तो जहाँ जहाँ फलन h में x है वहाँ x की जगह मेरे को क्या रखना है, 1/2x रखना है। तो रखो e पावर x है, तो x की जगह मेरे को क्या रखना है, 1/2x। इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या लिख देंगे, जो एच ऑफ जी ऑफ एक्स है वो बराबर है किसके, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स के बराबर है, क्योंकि इसका मान भी e की पावर 1/2x है, इसका मान भी e की पावर 1/2x है। तो यहाँ से अपने कह देंगे कि जो ये तीन फलन दिए गए थे एफ जी और एच, ये कौन से गुणधर्म का पालन करते हैं, साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो कल जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी एक्सरसाइज 1.1। कल अपने एक्सरसाइज 1.1 को हल करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।